नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। एक ऑडियो काफी तेजी से खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता में चर्चा में मुख्य केंद्र बना। खगड़िया तीसरे चरण में कल खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। मतदान के 2 दिन पहले एक ऑडियो काफी तेजी से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर चल रहा है और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता में चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। बिहार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी और चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को इस ऑडियो की सत्यता के बारे में जांच करना चाहिए, क्योंकि कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम इस ऑडियो में लिया जा रहा है वह व्यक्ति भागलपुर के सृजन घोटाले में उसके कई शोरूम में एसआईटी टीम ने छापामारी की थी। भले ही बताया जाता है कि पर्याप्त सबूत रहने के बाद भी सीबीआई के जांच के दायरे से आज तक बचा रहा है, लेकिन भागलपुर शहर के लोगों का मानना है कि जिसके शोरूम में छापामारी हुई थी उसके सृजन घोटाले में काफ़ी खेल किया है, जो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। सृजन घोटाले के बाद और फिर कोरोना महामारी के बाद उसकी संपत्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है, जो जांच के दायरे में है। लेकिन बताया जाता है कि वह काफ़ी शातिर है और मास्टरमाइंड है। इनकम टैक्स की कुछ फाइलें तैयार कर अपने ऊपर लगे आपको साफ सुथरा कर लिया है। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम ऑडियो में आ रहा है उस व्यक्ति का नाम सृजन घोटाले में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। हमारा चैनल इस ऑडियो का सही होने की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया में जो ऑडियो इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं यदि सच है तो यह जांच का बड़ा बिंदु बन सकता है। यदि यह ऑडियो ईमानदारी पूर्वक चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी जांच कारण तो कई लोगों की गर्दन फंस सकती है। इन लोग को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो इन लोग को भी बुला लीजिए और आज रात में जो है ना एक तो आप सूचना निकाल दीजिए कि सबसे 8 बजे मिलेंगे रात को। आज आज रात में 8 बजे जितना मैक्सिमम कोई नाराज है जो है सबको बुलाइए रात में 8 बजे। मतलब नाराज है कि जितना 3 तारीख से हम खबर निकलवा रहे हैं पीडीएफ अखबार, आप मेरा बात सुनिए और पोर्टल चैनल आप सर शेयर फेसबुक वाला इतना सा करिए ना, आप खाली टोटल आदमी को बोल दीजिए कि 8 बजे आने के लिए रात में जी। अच्छा ठीक, कहाँ हम उस हिसाब हम तो पेपर वाला सब हम कर ही रहे हैं, बाकी यहाँ लोकल जितना नहीं पेपर में सर आप नहीं कर रहे हैं। पेपर में आप संपादक से किए हैं, यहाँ पत्रकार मुंह हिब रहा है। पत्रकार है वोटर, कोई राजपूत है, ब्राह्मण है, वैश्य है, सब उदास है। पत्रकार कौन बोला आपको? चारों में से बताइए तो, निर्भय जी से लेकर के अनुज से लेकर के जितेंद्र बबलू से लेकर के किसका कौन बोला आपको? कौन लोकल को नहीं लिए हम? बोला कि संपादक से बोले हैं कि मैनेज हो गया। क्या बात करते हैं? इसमें से कोई बोला है आपको? अनुज बोला है? अनुज सौरभ बोले थे। अरे भैया यहाँ ब्यूरो चीफ कौन है? चारों ब्यूरो चीफ से आप फोन लगा के पूछिए। चारों उसके बाद सर आज पटना से छपता है, आज मैं और रेडियो में भी चलवाते हैं आकाशवाणी सुमन आप जी। देखिए वैसे नहीं होगा राकेश जी, हम एक ठो को हम नहीं कर सकते हैं। आप नहीं समझे सर, तो बोल दिए। आप यहाँ के जो ब्यूरो चीफ है उनसे चारों को फोन लगा के पूछिए कि चारों आपको अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है कि सब नहीं। अनुज बोले थे सनौली वाला। अब वो हम एक का नहीं कर सकते, हम यहाँ के ब्यूरो चीफ को बोल सकते हैं और आप कहिएगा कि अब उसके अंदर में 4 गो है 5 गो, हम सबको थोड़ी कर सकते हैं। आप बताइए। नहीं सर, ये जो पीडीएफ अखबार है सर, चारों ब्यूरो चीफ को आप फोन लगा के पूछ लीजिए। अच्छा नहीं 4 गो ठीक है, 4 के अलावा जो 5-7 गो पीडीएफ अखबार आता है। नहीं आप सुनिए ना राकेश जी, आप आखिर अखबार आता है उसका यहाँ पे 2000 कॉपी है, 1000 कॉपी है, तो हमको बताइए, हम देते हैं, उसको बुलाइए आप 8 बजे रात को। करता है सर 50 तो बिक्री यहाँ नहीं। आपका जितना यूट्यूबर आया था वो क्या है उसको देखे आप खोल करके उसको। आप कल जिनको भेजे सुबह में वो चलाता तक नहीं है, 10 ठो उसका लाइक नहीं है। आप कैसे उसके ऊपर पैसा हमको बताइए। हम लोग तो टीम लेकर के आए ना राकेश जी, वो खाली घूमने का राजेश वर्मा जी के साथ घूम रहा है, उसको हम पैसा दे देंगे कि नहीं होगा हमसे? नहीं हमको उसके फादर लोग जो है ना सर, विष्णु जी रहे, विशाल जी रहे, कोई भी राजेश जी रहे, हमको उसके फादर को जवाब देना पड़ता है रात में। हाँ सर। हम जो ये जो है ना सर फेसबुक पर जो कर रहा है, जिसका यहाँ पे व्यू है और जिसका ये, उसके लिए हम एनी टाइम तैयार है। आप 8 बजे रात को भेज दीजिए। संपादक जी का बात रहा है ना, संपादक जी मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन यहाँ के ब्यूरो चीफ को लेके चल रहे हैं। जी। चारों ब्यूरो चीफ को आप फोन लगा के पूछ लीजिए। 4 के अलावा भी सर अखबार है। अखबार जो है उसको भेजिए आप रात में 8 बजे। शशि जी हैं भाई, हमको रात को भेजिए मेरे पास, अब देख लेंगे उनका। जी सर ठीक भेजिए सारे आदमी को। आ रहे हैं सर, आज बाराती आएगा, आप भी सर आइएगा आज। जी ठीक है, मुलाकात करेंगे आपसे। सर से आए थे मुलाकात करने के लिए, रूबरू होने के लिए।
तो थोड़ा सा किशोर सर को दीजिए तो। जी जी, एक मिनट। आप बोलिए सर, बोल रहे हैं पर्सनली। हाँ बोलिए ना। कुछ सर घट रहा है, तो पवन भैया को हम बोले थे। अच्छा ठीक है, तो पवन भैया को बोले थे, तो पवन भैया तो आपका कर ही दिए। वहाँ किए ना, तो कुछ घट रहा है सर। मैंने अभी जैसे टेंट वाला को एडवांस से दिए हैं, कुछ और सर हेल्प कर दिया जा चुके। हम 6 मई है और दोपहर के 2 बज रहे हैं। तीसरे चरण के लोकसभा का मतदान कल होना है और एक ऑडियो जो खगड़िया लोकसभा में कल से वायरल हो रही है और उस ऑडियो को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कई सोशल मीडिया पर ये ऑडियो अलग अलग चैनल भी चला चुके हैं। मैंने बड़े बड़े पदाधिकारी से बात किया तो कहा चुनाव आयोग का समय है। ऑडियो में सबसे गंभीर बात है कि एक व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है और वह व्यक्ति के बारे में बता देता हूं मैं। बिहार के भागलपुर जिले में सृजन घोटाला हुआ था 2017 में। अगस्त महीने में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी और उस व्यक्ति के यहाँ जब एसपी ने एसआईटी टीम गठित की तो उस व्यक्ति के शोरूम में पुलिस ने छापामारी की थी। लेकिन बताया जाता है कि सीबीआई के हाथ में जब ये मामला गया तो सीबीआई के हाथ उस माफिया के गिरबान तक नहीं जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है, सृजन के बाद कोरोना आया, कोरोना महामारी में उसकी संपत्ति का इतना इजाफा हुआ कि शहर में उसने अरबों खरबों रुपए के मोल खड़े कर दिए। एक आम व्यक्ति से लेकर हर बड़ा बड़ा नेता ये बात करने लगा कि आखिर ये व्यक्ति सीबीआई के जांच के दायरे में क्यों नहीं आया। अब देखिए, मैं वापस उस ऑडियो पर चलाता हूं जो ऑडियो में उस व्यक्ति के नाम का जिक्र किया जा रहा है। हमारा चैनल उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता है, लेकिन एक बड़े पदाधिकारी ने कहा यदि सृजन के घोटाले के पैसे कहीं लोकसभा चुनाव में तो खर्च नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से पत्रकारों को मैनेज करने की बात की जा रही है और चौथा स्तंभ जिसे आम व्यक्ति से लेकर हर बड़े बड़े अफसर को पत्रकारों पर एक भरोसा है, अखबार पर एक भरोसा है। किस तरह से बड़े बड़े अखबार के बारे में एक मीडिया प्रभारी बताया जाता है कि वह लोजपा के मीडिया प्रभारी है। हमारा चैनल उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह के गंभीर बिंदुओं का उसमें उल्लेख किया जा रहा है, किस तरह चारों अखबार के संपादक को मैनेज किया गया है, जो सोशल मीडिया वाले हैं जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको कुछ नहीं दिया गया है, जो नाराज है, उनको किस तरह मैनेज करना है। ये देश में क्या हो रहा है। अखबार समाचार मीडिया जो आम लोगों की आवाज है उसे अपमानित किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता होगा किसी अखबार का संपादक या सोशल मीडिया वाले इस तरह से उनको पैसा दिया जाएगा। क्या उस ऑडियो की सच्चाई है, इससे हमारा चैनल कुछ अवगत नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं वह ऑडियो जांच का विषय है। उस ऑडियो में एक व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है जो लोजपा के प्रत्याशी के साथ पहले दिन से खगड़िया में कैंप कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम सृजन घोटाले में आया था। सीबीआई के पास बिहार का सृजन घोटाला जांच में है। रजनी प्रिया इस मामले में 6 साल या 7 साल के बाद वह गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी है। नोएडा से गिरफ्तार हुई थी रजनी प्रिया, लेकिन सीबीआई को ध्यान देना होगा। और पूर्व जो उस समय के डीएम थे आदेश तितमारे, उन्होंने जांच किया था। मालूम करना चाहिए सीबीआई को कि जो प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस व्यक्ति का नाम वहां आ रहा है ऑडियो में बार बार, क्या उस मामले की क्या सच्चाई है। क्या सृजन घोटाले के खर्चे के पैसे खगड़िया लोकसभा में जो चर्चा है पूरे बिहार में कि इतने करोड़ रुपए में टिकट ली, इतना रुपया खर्चा हो रहा है, मीडिया मैनेज किया जा रहा है, हर तरह से खर्चा किया जा रहा है, खान पान, होटल में रहना, गाड़ी से जाना, गाड़ी से आना, सारा खेला लक्ष्मी का है। प्रेमचंद की वो कहावत याद आती है,
न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। वह जैसा चाहती है नचाती है। वह ऑडियो आप हमारे चैनल पर देखिए, जितने चैनल पर वह ऑडियो चल चुका है उसकी स्क्रीनशॉट भी मैं अपने चैनल पर लगाता हूं। लेकिन देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है और चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। यदि वो ऑडियो में जो बातों का जिक्र हो रहा है यदि वह सत्य है, बाप रे बाप, तो देश में भूचाल आ जाएगा कि इतने बड़े बड़े अखबार के संपादक को मैनेज किया गया। सबसे गंभीर बात एक है, मुझे एक पदाधिकारी ने कहा 3 चरण का मतदान अब होने वाला, कल मतदान होगा तीसरे चरण का। लोकसभा क्षेत्र के लिए एक भागलपुर के एक बड़े स्थानीय प्रकाशक समूह के संपादक ने अपने कलम से एक प्रत्याशी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो तीसरे चरण का ये मतदान होना है, किसी लोकसभा क्षेत्र में संपादक महोदय ने अपने कलम को नहीं उठाया और नहीं प्रशंसा की। खगड़िया लोकसभा में ऐसा क्या था जो संपादक महोदय को खुद खबर लिखनी पड़ गई। संपादक महोदय की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। यदि वह ऑडियो सच है तो कई लोग जांच के दायरे में आ जाएंगे। उस ऑडियो में क्या बातें हो रही है। और ये चर्चा है कि भागलपुर का एक क्राइम रिपोर्टर, एक बड़े प्रकाशक समूह का क्राइम रिपोर्टर अपने लाइसेंसी हथियार से कमर के साथ वह चुनाव में प्रचार कर रहा था या प्रत्याशी को सहयोग कर रहा था। भागलपुर से वह जाकर कुछ दिन खगड़िया में कैंप किया है। मैं भागलपुर में हूं और भागलपुर के ही राजेश वर्मा साहब है। मैं भी खगड़िया जाके खबर बना सकता था, लेकिन खबर आप कहीं से भी बनाइए, यदि खबर सच होगी तो खबर आपकी काम करेगी। सभी पदाधिकारी जानते हैं कि इस खबर में क्या है, क्या तथ्य सामने आ रहे हैं। तो देखना चाहिए जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी को कि बड़े बड़े अखबार के रिपोर्टर को खगड़िया जाना पड़ा। खगड़िया जाने का क्या उद्देश्य था। और जो ये ऑडियो वायरल हो रही है, पत्रकारों पर सवाल उठाया जा रहा है, पत्रकार अपमानित होते दिख रहे हैं, कई तरह के अहम सवाल उठते हैं। और सृजन घोटाला 2017 के बाद 2024 में फिर सुर्खियों में आता है। तो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को इस ऑडियो की जांच करानी चाहिए। हमारा चैनल इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।